अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोस्टर ब्रोस। अवैस भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। उमर भी आप बताएं कैसे हैं? दुआएं आपकी यार। बड़ा अफसोसनाक एक वाकया आज पेश है, रात को बल्कि कल का वाकया है। इमरान रियाज साहब जो कि पाकिस्तान के एक एंकर थे, जिनको बार बार पीटीआई की वजह से उसका कुछ मामला इनके ख़राब रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत बड़े लीजेंड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वजह से उनको पुलिस हिरासत में लेके गया बिल्कुल, गया। बहुत जुल्म किया गया, बहुत कुछ हुआ, सिर्फ कुछ आवाज उठाने पे। बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी जो भी मामला उनके रहे हैं। सर बात यह है कि कल वो उनका एक बयान रिकॉर्ड हुआ है, जो कि मैं वीडियो देख रहा था, और वो कह रहे हैं कि मैं हज हज पे जाना चाह रहा हूँ, और उन्होंने वो एहराम बांधा हुआ है, तमाम अपनी तैयारियां वगैरह की हुई हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जी मेरे साथ मुझे थ्रेड्स मिली हुई हैं इस टाइम पे कि जी अगर आप तो पाकिस्तान से बाहर जाएं, अगर अब भी गए, हाँ आप हज की सूरत में जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, तो आपको जो है दोबारा पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा। क्यों? अब ये क्या वजह है क्या नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई मैंने कोर्ट से वादा भी किया है कि जितनी भी मेरी पेशी है आगे, जो मेरी 8 तारीख को है कोई ना, तो मैं आकर अपनी पेशी जो भी मेरी कोर्ट में पेशी मैं कंप्लीट उसको करूंगा। पहुंचूंगा वहां पर। और मैंने इससे पहले भी कोई ऐसी पेशी नहीं गुजरी जिसमें मैं वहां पर ना, जहाँ पर मैं गैर ना गया हाजिरी हूँ। हुई हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका कहना ये है कि यार मैं 2 साल पहले भी हज पे जाना चाह रहा था, और इस बार भी बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है। मैं हज पे जाना चाह रहा हूँ, मेरी अपील है कि प्लीज़ मुझे हज पे जाने दें। मैंने तमाम तैयारियां की हुई हैं, आप मेरा पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ चेक करें, और मैं देखें जी अल्लाह के घर के जाना चाह रहा हूँ, तो अगर अल्लाह के घर के जाना चाहना, मैं वहाँ से कोई फ़रार होने की कोशिश करता हूँ, तो इतना बड़ा धोखा तो नहीं मैं दे सकता ना, क्योंकि अल्लाह ताला के घर का क्या है कि मैं किसी और कंट्री में चला जाऊँ या वहाँ से आगे मूव कर जाऊँ, तो ये तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन बात ये है कि उसने प्रॉपर अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाया, ठीक है। और उस बयान के बाद जो उस बंदे के साथ हादसा पेश आया, वो सच में ही हो गया जो उसने बोला था कि अगर मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, मुझे लोगों ने बोला है कि वहाँ पर बहुत से बंदिशें हैं, आपको आप गए आप अरेस्ट हो जाएंगे। इंतजाम किए गए हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसे ही हुआ है। जैसे वो बंदा वहां पहुंचता है, तो उसकी गाड़ी को सिविलियंस जो कि बिल्कुल जिन्होंने कोई वर्दी, जिनकी कोई भी नहीं है, नहीं पहनी हुई, सिविलियंस ने उनको गाड़ी रोकिया और उनको गाड़ी से उतरवा के किसी भी तरीके से लपेट, काफी ज्यादा हिरासत लपेट में के ले बाद लिया फिर। हिरासत में ले लिया। और उसकी बहुत ज़्यादा जो एक साने है ये, तो देखिए अल्लाह ताला के घर जा रहा है कोई हज बंदा, करने जा रहे हैं। हज करने जा रहा है, और बता रहा है कि लास्ट फ्लाइट है, इसके बाद कोई फ्लाइट नहीं मुझे मिलनी है, तो प्लीज़ मुझे हज पे जाने दें, मैं वापस आऊँगा। और दूसरी बात ये कि या उसकी कोई ऐसी वाइफ और उसकी सिक्योरिटी का वाइफ इंतजाम उसके कर बच्चे देते हैं। उसके मतलब उसके अहलो याल तो इधर ही है ना, वो उनको छोड़कर तो किसी जगह फरार नहीं हो जाएगा ना। उसके अलावा भी उसके पास काफी चांस थे फरार होने काफी के चांस लिए, थे जा फरार सकता होने था के लिए। वो। उसने कहा यार पाकिस्तान से निकलने के मेरे पास और बहुत तरीके थे, लेकिन मैं नहीं निकलना चाहता, मैं तो अपने मुल्क में रहना चाहता हूँ, मैं वापस आऊंगा। लेकिन सर वीडियो मैंने निकाली है उसके बयान की भी, और उसके बाद वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है जिसमें लोगों ने उसको, सिविलियंस ने गाड़ी रोकी है, और उसको अच्छा, उसकी भी फुटेज बनाई गई उसकी है। फुटेज बनाई गई है। और वो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी वर्दी किधर है, आप कौन है, आप किस अदारे से हैं। तो वो कह रहे हैं हमारी वर्दी वाले ही हैं हम, बस आप जो है वो आगे नहीं जा सकते, आप इनको बाहर निकाले, हमने इसको हिरासत में लेना। अच्छा, ये कितना देखिए मैं कहता हूँ कुछ भी मतलब कि पॉलिटिकल, गुंडागर्दी हो गई इस बिल्कुल चीज कुछ में। भी पॉलिटिकल मामला कुछ भी होंगे, कुछ भी रहे हैं, कुछ भी आपके मसलेहात है हुकूमत के साथ, गवर्नमेंट के साथ, यार वो अलग साइड पे है, लेकिन एक बंदा आपसे बोल रहा है कि मैं हज पे जा रहा हूँ, हज पे रिक्वेस्ट भी जाने कर के, रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, और हज पे जाने के बाद मैं वापस ही आऊंगा, मेरे फैमिली मेंबर तो इधर है ना। मैं अगर किसी जगह जाता भी हूँ तो मेरी फैमिली, जारी बात है सर, इंसान किसी भी दुनिया में ना, इंसान अपने लिए कुछ भी, बाकी भी तो पॉलिटिक्स वाले लंदर में बैठे हुए हैं ना सारे। सर दुनिया में जो इंसान है ना अपने लिए कुछ भी सह लेता है, लेकिन अपनी फैमिली, अपने बच्चों के आगे तो कोई नहीं ना सहता ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी भी परेशानियों को कहेगा मुझे मिल जाए, मेरी फैमिली तक कोई बात ना आ जाए, किसी तो को हिरासत में लेने के लिए ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। बिल्कुल उसकी ऐसे ही है, फैमिली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी गाइज फैमिली के लिए वीडियो बढ़ेगा। स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, उनका बयान दिखाते हैं, तो जो उन्होंने जाने से पहले दिखाया और उसके बाद जो फुटेज है वो भी आपको दिखाते हैं। तो आपने एनालिसिस करना है कि यार ये किस तरह की कंट्री में हम फॉलो कर रहे हैं, हम किस तरह की कंट्री में रहे हैं जहाँ पे रूल्स रेजुलेशन कोई किसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और बहरहाल सरासर ज्यादती है। ये तो बिल्कुल जाती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज, वीडियो के बाद अपना एनालिसिस लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है, और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इस बात का गवाह रहेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तू ये ना कर, तू कोशिश ना कर,
पाकिस्तान से बाहर जाने के और भी बेशुमार रास्ते हैं और लोग जाते हैं। मुझे लोगों ने बड़ी उल्टी पट्टियां पढ़ाई, बहुत सारी बातें मेरे साथ की, लेकिन मुझे हज के लिए जाना है, मुझे इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं कि मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिंदा भी रहना चाहता हूँ और आज़ाद भी रहना चाहता हूँ। बार बार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, बार बार मुझे कभी गायब कर देते हैं, कभी मुकदमा दर्ज कर देते हैं। दर्जनों मुकदमा मेरे ऊपर बार बार दर्ज किए गए। मैंने पिछले 1.5-2 महीने बड़ी तकलीफ में गुजारे हैं। मैं 2022 में हज पे जाना चाहता था, मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। ये एहराम मैंने 2022 में पहनना था, फिर 2023 में मैंने ये एहराम पहनना था तो मुझे अगवा कर लिया गया। और मैं जहाँ पे था उन लोगों को मैंने कहा, मैंने टकरे मार मार के कहा कि मैंने हज पे जाना है। उन्होंने कहा जी इस साल आप नहीं जा सकते, आप अगले साल चले जाइएगा। तो मैंने इस साल की नीयत की। अब इस साल मैंने हज पे जाना था, 2 महीने मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तीसरे दफ्तर में। तमाम निज़ाम के मैंने दरवाजे खटखटाए और हर एक को मैंने बताया कि मैं हज पे जाना चाहता हूं, मेरी और कोई नीयत नहीं है। और उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट गया, फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप सब जानते हैं। और फाइनली मुझे हज पे जाने की ये आखिरी एक फ्लाइट है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सारी तादाद में रेंजर्स और पुलिस खड़ी है और वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। हर गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं। मुझे सब लोग यही कह रहे हैं कि तू वहाँ ना जा, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया और मेरा अल्लाह इस बात का गवाह रहेगा कि मैंने तेरे घर पे आने के लिए पूरी कोशिश की। मेरे अल्लाह, मैंने पूरा जोर लगाया। मैंने अपने आप को गिरफ्तारी के खतरे में भी डाला। अब पता नहीं वहाँ मुझे गिरफ्तार करते हैं, गायब करते हैं, क्या करते हैं मेरे साथ, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और सिर्फ हज की नीयत से जा रहा हूँ। मैं हज करके वापस आऊँगा, क्योंकि मैंने अदालत को ये बोला है कि अगले महीने की 8 तारीख को जो अदालत में पेशी होगी उसमें मैं आके पेश होऊंगा। मैंने आज तक किसी अदालत की कोई एक पेशी भी मिस नहीं की, कानून की आज तक एक भी खिलाफ वर्जी नहीं की। जिस डिपार्टमेंट ने, जिस दफ्तर ने जब मुझे बुलाया मैं वहां पे गया। मैंने कभी भी किसी चीज की खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ किया और अब भी कानून और आइन के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करते हुए हज पे जाना चाहता हूँ। मैंने 5 दफा टिकट लिए हैं, ये 5वीं मरतबा मैं टिकट ले रहा हूँ। ये तो रिफंड भी नहीं होता हज का टिकट। और मैंने अपनी फैमिली को भी बाहर से बुलाया हज पे जाने के लिए और वो एयरपोर्ट पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ जी हज के लिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर ये वीडियो आप तब देखेंगे जब मुझे नहीं जाने देंगे या मुझे पकड़ लेंगे या मुझे रोक देंगे, तो आप खुद फैसला कर लें कि इस मुल्क में क्या निज़ाम चल रहा है। और मुझे रोकने वाले एक बात याद रखें, मुझे पता है मुझे कौन रोक रहा है, वो सिर्फ एक बात याद रखें और कुरान पाक में जाकर पढ़ें कि जो लोग बैतुल्लाह से रोकते हैं उनके लिए मेरे रब का क्या हुक्म है। ये जिंदगी तो गुजर जानी है, थोड़ी सी और बाकी है। मेरे पास कितनी है, शायद मैं भी गुजार चुका हूँ, पता नहीं कितनी बाकी है, कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए। इस साल इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं अगला साल नसीब भी होता है या नहीं होता जिंदगी में। लेकिन एक बात बता देता हूँ, हमेशा जिंदा किसी ने नहीं रहना। ये सारी चीजों का हमें हिसाब देना पड़ेगा जाके। तो मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के मैंने जो वादा किया था मैं पूरा कर रहा हूँ और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह गवाह रहेगा कि या अल्लाह मैं हज के लिए जा रहा हूँ, तेरी इबादत के लिए जा रहा हूँ, मेरी मदद कर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब अगली अल्लाह वीडियो को वो गवाह है। बना लिया अब आगे उसने। सर वो वीडियो जो उसमें क्या सर आपको कैच सर कर कहाँ से आप हैं, कहाँ से सर ये हम लाइव जा रहे हैं सर। बड़ी सिंपल सी बात है, बता दो भैया कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? आपका हाँ वो सर देखिए इतनी इजी है, कौन है? उसको पता था ये मामला होने हैं। कौन है? एफआई से हैं, नैब से हैं, कहाँ से हैं भैया? तो पुलिस से हैं, किधर से हैं? तो लोग पूछ रहे हैं आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, वो तो बताएं। कौन से हैं भाई? कौन से? कहाँ से? कहाँ से? इधर कहाँ से? आमिर साहब क्या कहते हैं, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। कहाँ से? आप भाई ये चेक कर रहे थे एयरपोर्ट। देखिए सिविलियंस तो नहीं ना रोक सकते ना किसी को। नहीं मेरा हूँ भाई। वो देखो वीडियो बना रहा है और वो उसको पकड़ने की कोशिश की गई। क्या हो गया भैया? मोबाइल बंद करो, मोबाइल। सर देखें, अब आप क्या एनालिसिस करते हैं इस कंट्री में, क्या कुछ इसको कहते हैं दहशतगर्दी। देखिए क्या कुछ रह गया जो होने वाला है, जो नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि जी नहीं, कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी चीजें ऐसी हैं, कहाँ है?
अब एक बंदा बोल के जा रहा, उसके बाद सर कानून इसकी नाफिज करने वाइफ वाले का, ही कानून को इसके बाद तोड़ेंगे। इसकी वाइफ का एक वो आया है, मैसेज आया है, जिसमें उसने बोला है कि जी मेरे जो हस्बैंड है उनको बेदर्दी के साथ घसीटते हुए लेके गए हैं और बदवाई वो दे रही है कि जी अल्लाह उनको गर्क करे जो इस तरह के काम करे, जो इन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे। अब सारी बातें मैं देखिए पॉलिटिकल बातें तो सर हम करते नहीं हैं, पॉलिटिकल चीज़ों में हम नहीं आते, लेकिन एक चीज़ है वो ये कि वो बंदा कसमें उठा के कह रहा है कि यार मैं हज पे जा रहा हूँ, हम आपके हक सामने इंसाफ सारी की बात बात है, कर रहे हैं ना। मैं हज पे जाना चाह रहा हूँ, मैं किसी जगह भागना या फरार होने की तो कोशिश कर ही नहीं रहा हूँ। देखो मैं पहले भी तो इतनी अल्लाह के बड़ी, घर जाना चाहता हूँ। उसने कहा मैं पहले भी तो इतने मुकदमा जेल ही रहा हूँ ना, तो वो तो मैं पहले भी जेल रहा हूँ, तो मैं बाद में आके भी जेल लूंगा, लेकिन ये कि मुझे हज करने दो, मुझे पता नहीं नेक्स्ट टाइम ये मौका मिलना है नहीं मिलना है, मैं 2 साल पहले भी ट्राई करता रहा हूँ और उसके बाद जो है मैंने अब जाकर दोबारा इस चीज़ की कोशिश की है, लेकिन प्लीज़ किसी तरीके से मुझे वहाँ जाने दे, मुझे हज करने दे। हाँ। अब देखिए एक चीज़ तो है ना सर, सारी बातें अलग है, एक चीज़ ये है कि अल्लाह के रास्ते में कोई बंदा जा रहा है और उसको वहाँ से रोक लिया गया, तो बिल्कुल ऐसे ही। उसका जो तो उसने गुनाह बहुत है बड़ी बात उसकी की जो है कि मैं अपने अल्लाह को गवाह बना मैं दूं। अपने अल्लाह अल्लाह के को बाद कौन है, ऐसी बात तो है। और इस सिचुएशंस में इस जितने भी सानिया ये था, इसमें अल्लाह का अगर जब उसने नाम ले लिया उसके बाद तो आप अगर जो भी बंदा कैच करने जो आ रहा है उसका जिसको अकीदा उसको है, भेज जो रहा है, उसके साथ किया गया है, मुझे तो लगता है कि अल्लाह की बारगाह में उसका हज कबूल भी हो गया कबूल होगा। भी हो गया होगा सर, बात तो सही है, लेकिन क्योंकि देखिए मान पुख्ता होना चाहिए और उसका मान पुख्ता है कि वो उसकी मुस्कुराहट देखो, उसको इस चीज़ पे कोई टेंशन नहीं है। हालांकि वो कह भी सकता था कि या अल्लाह मैं आना चाहता था लेकिन मेरी मजबूरी है, मजबूरी ये है वो सारा कुछ, उसने कहा मुझे रोक लिया गया है, मुझे रोकने लेकिन वाले उसने बहुत फिर भी लोग हैं। रिस्क भी लिया। उसने रिस्क कहा भी कि लिया हाँ हो उसने, सकता है कि अगर मैं जा भी सकूं तो चलो मैं चला जाऊंगा। चलो मैं चला जाऊंगा, ऐसे ही उसने ना कहा जा आपको सका ये तो वीडियो तब मिलेगी, अच्छा जब भी मुझे नहीं जाने देंगे। जब मुझे नहीं जाने देंगे, मतलब अगर तो मुझे जाने देंगे तो मैं ये वीडियो अपलोड भी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, उसका कहने का मकसद ये था। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद आप फुटेज देख रहे हैं कि जिसको किस तरह बाहर ये निकाल रहे हैं, सरासर लोग उसको ज्यादती पूछ है, रहे हैं और बिल्कुल सरासर ज्यादती है। या आपकी अपनी कोई रंजिश है, इनकी अपनी कोई गुंडस है, वो यार उसका एक और तरीकाकार भी है। वो और बहुत तरीके वो कार अल्लाह है। के घर में जाना चाहता है यार, उससे तुम्हें रोको। बिल्कुल और भाई ऐसे। हज तो पहले ही इतना महंगा कर दिया हुआ है कि गरीब के अब तो अमीर भी जल्दी नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसे ही है, इतना महंगा कर दिया हुआ है, ठीक है ना। 25-25 लाख रुपए जमा करवाते हैं, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। गवर्नमेंट लेवल पे। तो अगर कोई अपने बलबूते पे जाना भी चाह रहा है तो उसको यार जाने दो, कम से कम उसको जाने तो दो यार। पता नहीं उसने कौन सी तौबा कर रही पता है, नहीं क्या कौन सी करना है, तौबा कर क्या रही है। नहीं करना। देखिए ये दुनियावी तुम मामला कौन है, होते हो उसको अल्लाह के घर में जाने यही तो रोकने बात वाले? है, दुनियावी मामला है सारे के जी, दुनिया के जितने भी मामला है तुम दुनिया तक खत्म हो जाए, सबने मरना है यार, जो रोकने वाले उन्होंने नहीं मरना, सबने मरना है भाई। ये इमरान रियाज ये था, उसका नक्शा बदल के रख दिया नक्शा होगा। बदल के रख दिया होगा। क्या था बहरहाल ये? वो सर एक पॉलिटिकल बात है, हम खुद उस पर नहीं पर्सनैलिटी जाते। थी यार। और लेकिन भाई ये ज्यादती हुई है ना, जो ये ज्यादती ही जो इसके चेहरे पे आई हुई है जो ना। जो ये गलत बात थी, जो कि ये हरकत हुई है अगर रात को, मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए थी। और अल्लाह के घर पे अल्लाह के जाने घर से पे उसको जाने से नहीं किसी रोका को जा नहीं सकता, रोकने से नहीं रोक सकते, नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो तुम्हें बैतुल्लाह के रास्ते में जाने से रोके तो फिर उसका जो भी मामला होगा वो अल्लाह ताला उसके बिल्कुल सुपुर्द हो ऐसे ही है, जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर तो इसका मतलब था डायरेक्ट अब अल्लाह ताला के सुपुर्द हो गया मामला, तो नाउज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, ये तो ये वो कहने वाली बात होगी ना कि दावा करना या बगावत लेना। बगावल। बहरहाल गाइस ये वीडियो आपने देखी है और हमारा काम था अवेयरनेस देना यूथ को, आपको, लोगों को, अपने ऑडियंस को। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आई जाए, और हक पे आवाज़ उठाई हक पे आवाज़ उठाई जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर सही और का फैसला हम हमें खुद किसी भी करना चाहिए। हम किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी इस तरह की जमात, किसी भी इसके ना हम इसके इस चीज़ साथ को नहीं दे समझते रहे। नहीं है, हम समझते भी नहीं इस हम चीज़ को। किसी चीज़ का इसमें नहीं है, लेकिन जो बात फैक्ट पे बात जो हो, जो गलत है फैक्ट वो एंड गलत फिगर पे है, बात जो होती ठीक है है वो ठीक है। बिल्कुल ऐसी, जो फैक्ट एंड फिगर पे बात हम वो लेकर आते हैं उमर गाइस। भाई वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता वही है। तो हमें बिकता नजर है। आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि एक चीज गलत है यार। अल्लाह के घर जा रहा है वो, या तो कि वो कोई टारगेट कर रहा है या किसी एजेंसी को मिलने जा रहा है और वो कह रहा है कि जी मैं आपके खिलाफ बात नहीं आपके करूंगा, खिलाफ तो फिर बात हम नहीं कहेंगे यार एजेंसी से मिलने जा रहा है, एजेंसी जाहिर सी से बात है मिलने वो खुफिया बात भी कर सकता खुफिया है। बात भी कर सकता है, कोई अल्लाह बात के कुछ घर में शेयर जा कर रहा है वो, तो उधर कोई भी गिला शिकवा कर सकता है। कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल गाइस वीडियो आपने देखी, अपने एनालिसिस लाजमी दे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के अगर तो आगे कुछ जो मामला नजर आएंगे, हमारे तक कोई न्यूज़ पहुंचेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। और हम इसको ड्यूटी समझ के हम कर रहे होते हैं। प्लीज़ हमारे जो कंटेंट है उसको वायरल करवाएं, हमारे जो वीडियोस हैं उनको शेयर किया करें, आपके प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, लाइक शेयर लाजमी दोस्तों को टैग कर दिया करें,
कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन बहुत से ज्यादा लोगों को इस टॉपिक से, इस कंटेंट से बहुत से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस तो मिल सकती है ना। तो आपने देखा होगा हमारे हमारा जो भी वीडियोस कंटेंट बनाने ऐसे में हैं, जज्बा बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे हमारे जो कंटेंट होते हैं ऑथेंटिक होते हैं, हम लोग वो ले चीज लेकर आते हैं जो लोग बहुत डीप जाकर किसी चीज को जो देखते हैं, कुछ कुछ लोग कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं ढूंढते हैं, और शक करते यकीनन हैं। हमने सुनी सुनाई हम बात के लोग ऊपर भी वीडियो वो नहीं चीज बनानी लेकर आते होती, हैं सामने है और फैक्ट पे बात जो हो रही हमने है। खुद देखी होती है। बहरहाल गाइस, वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय दें। हमें दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।